हेलो, देखिए आज की हमारी क्लास रिलेटेड है क्लास 10th यूपी बोर्ड से लेकर के। तो इसमें क्या है, आज हम बात करते हैं 2024 के पेपर की, और उसमें भी क्या है कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे गए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं किससे, खंड ए से रिलेटेड। तो ये जो है जैसे कि इसमें लगभग 1-2 क्लास में पूरा ये पेपर आएगा, उसके बाद 1-2 लाइव क्लासेस के अंदर हम इसकी पूरी बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, यूपी बोर्ड पेपर 2024 विषय गणित, और कक्षा कितनी है 10, यानी कि क्लास 10th। तो यहां पे 10। तो इसमें क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहला है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि कोई त्रिघात यानी कि क्यूबिक इक्वेशंस है, तो उसके अधिक से अधिक शून्यक यानी कि जो रूट्स कितने होंगे। तो हमने पढ़ा है, जैसे देखा होगा सीबीएसई वाले में भी, कोई इक्वेशन जितने घात की होती है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास x² + 5x + 6 है, ये कितने घात की है, इसकी घात मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 2। अगर ऐसा आ जाए x³ + 1 = 0, तो यहां पे इसकी घात कितनी है 3, यानी कि ये क्या है, एक क्यूबिक यानी कि एक त्रिघात बहुपद है, तो इसके भी रूट कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे 3। तो समझ में आ गया कि अगर द्विघात है तो 2 और त्रिघात है तो 3। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं x + 1, दूसरा बात कर रहे हैं x² + 2x + 1, तीसरी बात करते हैं हम किसकी, x³ मान लो हमारे पास +1। तो ऐसे जब कभी क्वेश्चंस आ जाए, या x³ -1 ले लिया, यहाँ पे भी x³ -1 ले लिया, तो यहाँ पे कितने हैं, देखिए इसमें एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसकी घात 1 है, तो इसलिए के शून्यक कितने होंगे 1। इसकी घात 2 है, द्विघात है, तो इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे 2। एक यहाँ पे त्रिघात ही है, तो इसलिए इसके कितने होंगे 3। तो जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 140 के देखिए किसी भी नंबर का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले गुणनखंड कर लीजिए, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 3 जा और 2 5 जा, फिर 5 से 5 7 जा, फिर 7 1 जा 7। मैच कीजिए इसे, कितना है 2 की पावर 2 है, एक 5 है और 7 भी 1 है, यहां से मैच कर लेंगे तो 2 की पावर 2 5 7, आंसर कितना हो गया खैर। अब तीसरा प्रश्न है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल, यानी कि हमने क्या करा है, ये हम 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए मान लो हमारे पास कहीं नंबर आ जाता है 15/4, अगर इसे हम 4 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 3 जा 12, बचा कितना 3। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, ये अपना हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है इसलिए क्या हुआ भाज्य भाजक, ये भाजक हुआ, ये हमारा भागफल आया, ये भाज्य और ये शेषफल। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे, 15 को क्या लिखा, 4 3 जा 12 + 3, यानी कि ये क्या हुआ भाज्य, भाग करने वाला भाजक, भाजक भागफल और प्लस शेष। तो यहां से कौन सा मैच हो गया, भाज्य बराबर कितना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी कि हमारे पास अगर इसमें कहीं गलती हो तो ये क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इस तरीके से उसे चेक कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
3। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक मिनट। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो वे 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं हमने उनकी भी बात की। देखिए अगला क्वेश्चन है 4th, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। कहने की बात एक पढ़ी होगी हमने, 3 चीजें होती हैं। पहली a1/a2 = नॉट b1/b2। तीसरा आ जाता है a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। तीसरा आ जाता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, अद्वितीय हल है। इसमें क्या है, लाइनें समांतर हैं, ठीक है, लाइनें समांतर हैं, कोई हल नहीं है, हल नहीं है। इसमें क्या है, कोइंसिडेंट एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, अनेक हल हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहां से देखते हैं, देखिए हमने निकाला a1/a2 कितना हुआ 1/-3। जब हमने निकाला b1/b2 तो कितना हुआ 2/-6, ये भी -1/3। अगर हमने निकाला c1/c2 5/1, तो क्या हुआ कि पहले दो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, यानी कि इसे खा के मैच हो गया। तो क्या होगा, क्या अद्वितीय हल हैं, दो हल हैं, अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है। समझ में आ गया। अगर वो पूछता बाई चांस ये दोनों इक्वल नहीं आते तो यहां पे एक अद्वितीय हल होता, हम इस पे टिक मार देते। और अगर वो कहता है ऐसे तीनों इक्वल आ जाते तो हम इस पे टिक मार देते, अनेक हल होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने तीनों लिखे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी दिश का सारवंतर, सारवंतर क्या कहते हैं, डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 कितना है, देखिए यहां से -1, और माइनस अगर आ जाए ऐसे लिखना है, तो -1 + 5 यानी कि कितना हुआ 4। तो इसका आंसर हो गया। तो डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1, यानी कि इससे हमने इसे माइनस कर दिया। नहीं आए तो 3 + 1 4, इससे भी निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का इतना, तो अगर कोई समीकरण आती है तो उसका विविक्त कार क्या होता है, d = b² - 4ac। अब चेक कर लीजिए कौन सा है, ये याद रखना हमेशा, इससे रिलेटेड यहां पे देखेंगे 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब कहता है बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि हमारे पास एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, यहां दे रखा है 2 3 और 4 1। इनके बीच की अगर हम दूरी निकालते हैं, पढ़ा होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 - 2 प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 4, यानी कि कितना आ गया 8, और 8 को क्या लिखेंगे 2√2। तो कौन सा आंसर हो गया बी। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर, देखिए फिर यही क्वेश्चन आ गया, ये वाला यहां दोबारा से रिपीट हो गया अगले क्वेश्चंस में। तो क्या करेंगे, मूल बराबर हैं तो d = 0, यानी कि b² - 4ac 0। b की वैल्यू कितनी है -12 का स्क्वायर माइनस a की 3 और c की, तो यहां से 12 बार हम 144, 4 3 जा, m कितना आ गया 12। तो m की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई। तो क्लियर है। देखिए सब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि बीच की दूरी d, और इससे रिलेटेड तो हमेशा एक क्वेश्चन चाहिए हो, k की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, कोई ना कोई जरूर आएगा। तो क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए एक सेकेंड, तो उसमें हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं।
हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a, यानी कि सारी भुजाएं 2a हैं। तो दिख रहा है यहां पे ये वाली भुजा भी 2a है, ए बी सी, यानी कि ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। क्लियर? उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हैं, उनके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, यानी कि हमें AD निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु पढ़ा होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यही तो होता है। और वैसे अगर हम देखें तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है, इक्वल टू √3/4, भुजा कितनी है 2a का वर्ग, 1/2 आधार कितना हुआ 2a और लंब हमें निकालना है √3/4 और 4a²। क्लियर है यहां तक? इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, AD कितना हुआ √3a²/a, आंसर आ गया √3a। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया √3a। देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए इन दोनों का सम कितना है 90, अगर तो इसकी वैल्यू आंख बंद करके कितनी लिख देनी है 1। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास sin 27 cos 63, अगर ये दोनों सेम है, कोई सा एक चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 90 - 63 cos 63, एक चेंज करना है क्योंकि जब ये दोनों सेम होंगे तभी कटेगा। तो sin 90 - थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, तो 63, यानी कि कितना आंसर आ गया 1। मैंने कहा कि करना नहीं है सोल्व, आंसर 1 लिख दीजिए। अब ये देखिए cos है √3/2, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3/2 30 की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन में 60 तो cos में 30, तो यहां 30 आ गया और हमें क्या निकालना है sin 2a, यानी कि sin 2 × 30, यानी कि कितना हो गया sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर है? 1 + tan²a/1 + cot²a का मान क्या होगा? तो देखिए यहां से अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो 1 + tan²a/1 + cot²a, हमने पढ़ा है 1 + tan²a क्या होता है sec²a और 1 + cot²a क्या होता है cosec²। sec हो गया 1/cos और cosec हो गया 1/sin, sin ऊपर चला गया अपॉन कितना cos²a, तो sin/cos tan²a, तो इसका आंसर हो गया tan²a। अब देखिए sin 2a 2 sin a, देखिए इसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। पहले तो 0 रखो, sin 0 0, sin 0 0, तो यही आंसर है, क्योंकि और रखते हैं तो देखिए sin 30 sin 60 √3/2 और ये 2 × 1/2 1 आ जाएगा, तो और किसी से ये मैच नहीं खाता। क्लियर है? तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चंस की। देखिए हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास उसने पूछा है, पहले पार्ट में है 44/7, दूसरे पार्ट में है 22/8 और तीसरे पार्ट में है 77/8 और चौथे पार्ट में है हमारे पास 8/77। ठीक है, तो जब इसकी बात करते हैं तो देखिए हमें क्या दे रखा है, परिधि कितनी है इसकी, तो परिधि कितनी है बराबर 22, यानी कि 2 पाई
और किसके इक्वल हुआ 22 2 इंटू 22, ठीक है। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो r इजकल टू 22 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, तो r की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहां से कहता है एरिया ऑफ चतुर्थांश क्वाड्रेंट, तो यहां पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू r हो गया, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। 7 से 7, 2 से, तो 77 और 2 4 जा 8, तो कौन सा आंसर हुआ, C। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है अगला क्वेश्चन। इसमें जब इसकी अगले की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कहता है हाँ, ये बहुत आता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः कितना हो, 32 तथा 35 हो, 32 तथा 35 हो, तो उनका माध्यक होगा। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आता है और ज्यादातर 1-2 साल ही बचता है, नहीं तो रिपीट होता ही रहता है। तो इसमें क्या है, पहला ए में दे रखा 30, बी में दे रखा 31, सी में दे रखा है 32 और डी में दे रखा है 33, ठीक है। तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा है मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद कर लेना। मोड को कहते हैं बहुलक, इसे कहते हैं माध्यक, और कैसा ही क्वेश्चन आ जाए सब हो जाएंगे। अब यहां से कहता है बहुलक, माध्य दे रखा, बहुलक की वैल्यू है, देखिए माध्य तथा बहुलक, तो माध्य पहला है, बहुलक बाद में है 35, और इसने निकालना है माध्यक। ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस मीन कितना है 32, ये कितना हो गया 35, 3 माध्यक बड़ा माइनस 64, तो कितना हो गया ये 3 माध्यक बराबर 35 प्लस 64, ये हो गया 99। तो 3 माध्यक अगर 3 से काट दें तो कितना होगा 33, यानी कि माध्यक की वैल्यू हो गई 33। तो समझ में आ गया, तो इसका आंसर हुआ डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगभग इसके एमसीक्यू जो छोटे थे वो करा दिए, बाकी जो है हम इसकी लाइव क्लास में कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।